अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास जो है दैट इज़ अबाउट फ़िल्टर्स और एक्टिव फ़िल्टर्स जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। एक्टिव फ़िल्टर्स क्या होते हैं, क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, फिर इनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, ये सारा कुछ हम डिटेल में देखेंगे। और जो सर्किट्स हमने पढ़े हैं उनको यूज़ करते हुए, जो सर्किट कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं उनको यूज़ करते हुए आप एक्टिव फ़िल्टर्स कैसे डिज़ाइन करते हैं, उनकी सर्किटरी क्या होती है, वो सारा कुछ हम इन 3 लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिसका पहला पार्ट जो है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो देखते हैं जी फ़िल्टर्स क्या होते हैं। जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, फ़िल्टर्स वो सर्किट्स होते हैं विच आर केपेबल ऑफ पासिंग स्पेसिफिक सिग्नल्स within a band of frequencies but used to reject or block the unwanted signals or frequencies outside the band. तो फ़िल्टर बेसिकली एक ऐसा सर्किट होता है जो स्पेसिफिक रेंज ऑफ सिग्नल्स को यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलाउ करता है पास करना, और जो रेंज यूज़र नहीं चाहता कि वो पास करे, वो अनवांटेड रेंज है या उसको रिजेक्ट करना है या उस सिग्नल को या उस फ्रीक्वेंसी बैंड को ब्लॉक करना है, तो वो अपनी मर्ज़ी से ब्लॉक कर सके। ठीक है, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फिल्टर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिविटी। ठीक है, मतलब कि देखें, आप अपनी मर्ज़ी से स्पेसिफिक पोर्शन को अलाउ करें पास करना और अपनी मर्ज़ी से एक अनवांटेड सिग्नल को ब्लॉक कर सकें या रिजेक्ट कर सकें, तो आप फ्रीक्वेंसी की उस रेंज को सेलेक्ट कर रहे हैं जिसको आप चाहते हैं कि पास करें, तो इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिविटी भी कहते हैं। Filters are built using components such as resistors, capacitors and inductors, और इन सारे कंपोनेंट्स को आप पैसिव फिल्टर्स कहते हैं जो इन कंपोनेंट से मिलके बनते हैं। और एक्टिव फिल्टर्स वो फिल्टर्स होते हैं जो ट्रांजिस्टर्स या ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, और ट्रांजिस्टर्स और ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के साथ साथ इसमें रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं, कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि ऐसे फ़िल्टर्स जो सिर्फ पैसिव एलिमेंट्स से मिलके बने उन्हें आप पैसिव फ़िल्टर्स कहते हैं, लेकिन जिनमें ट्रांजिस्टर्स और ऑप एम्प्स के साथ साथ पैसिव एलिमेंट्स भी हों उसको आप एक्टिव फ़िल्टर्स कहते हैं। तो फर्दर अगर हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव फिल्टर्स और पैसिव फिल्टर्स, तो एक्टिव फिल्टर्स कैन बी डिज़ाइन टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड गेन। ठीक है, जो गेन आप सेट करेंगे वो गेन आपको मिल जाएगा, एंड हैंस नो अटेनुएशन एज इन द केस ऑफ पैसिव फिल्टर्स। लेकिन जो पैसिव फिल्टर्स होते हैं उसमें अटेनुएशन नहीं होती, बट आप उस लेवल पे गेन अचीव नहीं कर सकते जो आप डिज़ायर्ड गेन है आपका। ठीक है, उसके बाद फिर नो लोडिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड लो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ये हमने जब हम ऑप एम्प्स को पढ़ रहे थे उसमें भी हमने डिस्कस किया कि इसमें हाई इनपुट रेजिस्टेंस होती है और लो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से आपका गेन हाई होता है। उसके बाद एक्टिव फिल्टर्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं एज ए वाइड वैरायटी ऑफ इकोनॉमिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो ये 3 बेनिफिट्स हैं इसके। फर्दर जहाँ तक एप्लीकेशंस की बात है, एक्टिव फिल्टर्स आर मेनली यूज्ड इन कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट्स। जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल मोबाइल कंप्यूटिंग और वायरलेस कम्युनिकेशन का दौर है, तो यहाँ पे जो आपके फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं वो एक्टिव फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं। दे आर एम्प्लॉयड इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस सच एज एंटरटेनमेंट, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा। जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स या मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मींस के जो मशीनरी आपकी बनती है एक्सरे डिटेक्शन की,
उसके बाद फिर अभी रिसेंटली आपने कोविड-19 के लिए वो वेंटिलेटर्स देखे हैं। उस केस में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब जो फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं वांटेड सिग्नल्स और अनवांटेड सिग्नल्स को रिमूव करने के लिए, वो आपकी एप्लीकेशंस हैं तमाम एक्टिव फ़िल्टर्स की। इसके बाद फर्दर अगर टाइप्स की बात करें, देर आर 4 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज़ लो पास फिल्टर, सेकंड वन इज़ हाई पास फिल्टर, थर्ड वन इज़ बैंड पास फिल्टर, फोर्थ वन इज़ बैंड रिजेक्ट फिल्टर. Or each of these filters can be built by using operational amplifiers as well as active elements combined with RC, RL or RLC circuits as a passive element. तो ये तीनों तरह के सर्किट्स हमने ECA 2 में भी पढ़े हैं, ECA 1 में भी शायद पढ़े हैं। तो RC, RL और RLC सर्किट्स के कम्बिनेशंस को आप यूज़ करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के साथ, जो कि रिजल्टेंट के तौर पे आपको ऊपर जो 4 टाइप्स गिवन है उनमें से कोई एक टाइप देता है। तो इन चारों टाइप्स को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि ये क्या हैं, इनकी सर्किटरी क्या है। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव फिल्टर्स। देन इसमें जो मेन आपकी रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन रिप्रेजेंटेशंस से पहले एक डायग्राम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो डायग्राम है टाइप 1 है लो पास फिल्टर्स। इससे पहले आप देखें कि द पास बैंड इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट अलाउड टू पास थ्रू द फिल्टर। अब दो बैंड्स हैं, एक वो बैंड है जिसको आप नहीं चाहते कि वो पास हो, और एक वो है जिसको आप चाहते हैं कि वो पास हो। ठीक है, तो जो बैंड रिक्वायर्ड है दैट इज़ पास बैंड। जो फ्रीक्वेंसी रेंज यू आर अलाउइंग टू पास और वांटेड फ्रीक्वेंसी जो है उसको आप कह सकते हैं पास बैंड, और जो रिजेक्टेड है उसको आप कह सकते हैं रिजेक्ट बैंड या स्टॉप बैंड। अब उसमें जब आप एक बैंड से दूसरे बैंड पे एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है जिससे पहले या तो आपने कट लगाना है कि अब आप इस बैंड को पास करवाना चाह रहे हैं या इस बैंड को स्टॉप करवाना चाहते हैं। तो उस फ्रीक्वेंसी को जहाँ से आपने कट लगाना है दोनों ट्रांजिशन फेजेस में, दैट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, लेकिन इसको FC से रिप्रेजेंट किया जाता है। FC is basically specified at the point where the response drops by 3 dB from the pass band response. ठीक है, ये 3 dB क्या है ये आगे जाके डिस्कस करते हैं, लेकिन at 3 dB such as to 70.7% of the pass band response means के 3 dB के ऊपर या -3 dB के ऊपर आप इतना रिस्पांस जो है वो अचीव कर चुके होते हैं पास बैंड का। ठीक है, स्टॉप बैंड वो रेंज है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट हैव द मोस्ट अटेनुएशन, और इसको आप पास नहीं करवाना चाहते। द ट्रांजिशन रीजन इज़ द एरिया वेयर द फॉल ऑफ अकर्स, मीन्स के वो ट्रांजिशन एरिया जहाँ से आपने एक फ्रीक्वेंसी बैंड से दूसरे में शिफ्ट होना है, मीन्स पास बैंड से स्टॉप बैंड में, स्टॉप बैंड से पास बैंड में शिफ्ट होना है, तो वो रीजन आपका क्या कहलाता है, ट्रांजिशन रीजन या ट्रांजिशन एरिया। अब फर्स्ट टाइप की हम देखते हैं कि पहली टाइप जो है वो कौन सी होती है। दिस इज़ लो पास फिल्टर। It basically allows the frequency from 0 Hz to a critical frequency FH. Means कि यहाँ पे जो critical frequency है वो FH है, और 0 से लेके FH तक आप पास करवाना चाहते हो, और FH के बाद वाली जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपने स्टॉप करवानी है। ठीक है, मीन्स के लो फ्रीक्वेंसीज को आप पास करवाना चाहते हो, तो ये लो पास फिल्टर होगा। ठीक है, एक सर्टन फ्रीक्वेंसी आपने सेट की FH या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, बिलो दैट फ्रीक्वेंसी यू आर अलाउइंग फ्रीक्वेंसीज टू पास, बट आफ्टर दैट you are not allowing frequencies to pass. So from 0 to FH it is pass band, and after that it is stop band.
इसका गेन अगेन वही होगा जैसे हम गेन फाइंड आउट करते आ रहे हैं, वी नॉट बाई वी आई। और आइडियली द रिस्पॉन्स ड्रॉप्स एब्रप्टली एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफ एच। ये देखें यहाँ से जो ट्रांजिशन है दैट इज़ क्वाइट एब्रप्ट, लेकिन ये बिल्कुल स्टीप नहीं होती, ये बिल्कुल इसी तरह से एब्रप्ट नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्रांजिशन में आप यूं करके इसका ग्राफ बन रहा होता है, मतलब थोड़ा सा स्टीप किस्म का ग्राफ इसका बन रहा होता है, थोड़ी स्लोप आ रही होती है। तो इसकी जो सर्किटरी है दैट इज़ एक रेजिस्टेंस आर है, फिर कैपेसिटर है, और इसके पैरेलल में आप कैपेसिटर के पैरेलल में आप वी नॉट ले रहे हो। वी इनपुट इज़ फ्रॉम इनपुट टर्मिनल। तो सिंपल सा सर्किट है। इन एज आर सी लो पास फिल्टर द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन विच इज़ एफ सी इज इक्वल टू एफ एच इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी। ये आर रजिस्टर की वैल्यू है और सी कैपेसिटर की वैल्यू है। तो सिंपल सा सर्किट है, आर सी सर्किट है, और ये इजीली डेवलप भी किया जा सकता है। अब अगर इसका बेसिक रिस्पांस देखें या एक्चुअल रिस्पांस हम देखना चाहें तो आप देखें कि फ्रॉम दिस पॉइंट ओरिजिन टू एफ सी it is your critical frequency and you want to pass this band, this is your bandwidth which you want to pass। and यहाँ से आप देखें कि certainly ये 3 dB के ऊपर जाके आप जो है अपना 70.7% गेन आप अचीव कर चुके हैं, और वहाँ से एकदम आपका जो है ट्रांजिशन रीजन है वो जो हमने लास्ट ग्राफ देखा उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल एब्रप्टली चेंज है, लेकिन वो चेंज इस तरह से नहीं होती। दैट इज़ बेसिकली अ चेंज जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब थोड़ी सी स्लोप में आ रही होती है, और ये जो स्लोप है दिस इज़ -20 dB डिकेड, ठीक है। तो एक सर्टेन रीजन है जहाँ से आगे आपका स्टॉप बैंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्टॉप बैंड और पास बैंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के दरमियान का रीजन है, दिस रीजन इज़ बेसिकली योर ट्रांजिशन रीजन, एंड आफ्टर ट्रांजिशन रीजन अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी you have to stop those frequencies, ठीक है। तो ये एक्चुअल रिस्पांस ये होगा, लेकिन जो आपने पहले इसकी डायग्राम देखी वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो अगर आपसे एक्चुअल रिस्पांस की डायग्राम पूछी जाए तो वो ये होगी, और इसी को ही आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद फिर फर्दर अगर हम चलें तो सेकंड टाइप इज़ हाई पास फिल्टर। इन हाई पास फिल्टर बिकॉज name suggests that higher frequencies are allowed from a certain FL, that is critical frequency in this case. It also allows above the critical frequency, also known as the cut off frequency, ठीक है। ये जो FL है दिस इज़ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसीज़ को आप पास नहीं करवाएंगे, बल्कि इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसीज़ को आप पास करवाएंगे। आइडियली द रिस्पॉन्स राइजेज एब्रप्टली एट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अगेन यहाँ से आप देख रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा स्टीप किस्म की एब्रप्ट किस्म की वैल्यू में चेंज है, मींस के सडनली आप इस वैल्यू को अलाउ कर रहे हो, और जो इस FL से नीचे वाली रेंज है दैट इज़ स्टॉप बैंड, और इसके बाद वाली जो रेंज है दैट इज़ पास बैंड। इस केस में जो सर्किट की बात अगर करें तो जस्ट वन चेंज है कि आपने कैपेसिटर को रेजिस्टर से रिप्लेस कर दिया और रेजिस्टर को कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया, बाकी सर्किट आपका वही है। उसी तरह इनपुट पे वी इन देंगे और आउटपुट पे वी आउट ले लेंगे, और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन है या FL की कैलकुलेशन है दैट इज़ 1/2 पाई आर सी। आर इज़ गिवन एज रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज़ गिवन बाय सी। फर्दर अगर इसका एक्चुअल रिस्पांस देखें आप तो ये जो चेंज है दिस इज़ बेसिकली 20 dB डिकेड, और -3 dB पे जाके आप 80% की वैल्यू 70.7 की वैल्यू आप अचीव कर चुके हैं, और उसके बाद एक सर्टेन वैल्यू के बाद आपकी वैल्यू जाके स्टीप होगी, ठीक है। तो ये यहाँ से -3 dB से 0 dB तक का जो एरिया है वो आपका स्लोली अचीव होगा, और यहाँ से आप देखेंगे कि उसके बाद ये स्टीप हो जाएगी,
और ये जो बैंड है आफ्टर एफ सी, दिस बैंड इज़ योर पास बैंड, बट द लोअर फ्रीक्वेंसीज आर योर स्टॉप बैंड, ठीक है। और इसको आप सिंगल पोल रिस्पांस भी कहते हैं, ठीक है, आरसी फिल्टर्स का सिंगल पोल रिस्पांस। तो फर्दर अगर आप चलें तो थर्ड टाइप इज़ पास बैंड फिल्टर्स। It allows frequency range between a lower cutoff frequency FL and upper cutoff frequency FH. मीन्स के अब आपने FL से लोअर फ्रीक्वेंसीज को नहीं पास होने देना और FH से हायर फ्रीक्वेंसीज को नहीं पास होने देना। तो एक सर्टन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जिसको आपने पास करवाना है और उसके दरमियान वाली फ्रीक्वेंसीज ही पास हों, ठीक है। तो इस तरह के फ़िल्टर्स जो हैं उनको पास बैंड फ़िल्टर्स कहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक बैंड को अलाउ करते हैं पास होना। उसके बाद अगर इसका एक्चुअल रिस्पांस देखें तो वो कुछ इस तरह से होगा, 0.707 या 70.7 पे जाके आपकी वैल्यू अचीव होना शुरू होती है और 1 पे जाके वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके बाद दोबारा से वैल्यू आपकी गिरना शुरू हो जाती है और 0.707 पे ही आपकी दूसरी वैल्यू आती है। तो ये वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं FC1 और FC2 जो आपकी बैंडविड्थ में होंगी, मीन्स कि ये बैंड आप पास करवा रहे हो। और इसकी जो मिडल वैल्यू होगी, इसका जो डिफरेंस होगा FC1 प्लस FC2/2, दैट इज़ F0। तो इस तरह का इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आएगा। फर्दर अगर हम देखें तो वही वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, F0 इज इक्वल टू FC1 प्लस FC2/2, ठीक है। उसके बाद फिर जो एक और फैक्टर है पास बैंड फिल्टर की क्वालिटी का जो फैक्टर है उसको Q कहते हैं या क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ सेंटर फ्रीक्वेंसी F0 टू द बैंडविड्थ, ठीक है। तो जो क्वालिटी फैक्टर है वो आप F0 बाय बैंडविड्थ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स कि इनमें से कोई भी फैक्टर आपको प्रॉब्लम में गिवन हो सकता है और दूसरा फैक्टर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी, दैट इज़ फोर्थ टाइप विच इज़ बैंड स्टॉप फिल्टर, ऑपोजिट ऑफ बैंड पास, ठीक है। मीन्स कि अब आपने एक सर्टन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी तक ज़ीरो से लेके पास करवानी है, उसके बाद एक बैंड की वैल्यूज़ ऐसी हैं सर्टन जिनको आपने स्टॉप करवाना है और उसके बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने दोबारा पास करवाना है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है स्टॉप बैंड के पास बैंड के, ठीक है। इसमें आप जो एक सर्टेन रेंज है उसको आप रोक रहे हो, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज़ को आप पास करवा रहे हो। तो जो लोअर रेंज है जिससे आगे आपने स्टॉप करवानी है दैट इज़ FL, और जिससे आगे आपने अगेन जहाँ तक आपने स्टॉप करवानी है उसको FH से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो गेन अगेन इसका V0 और VI होगा और इसकी जो एक्चुअल रिस्पांस होगा दैट विल बी फ्रॉम FC1 टू FC2 और अगेन F0 वो वैल्यू होगी जिस पे इसका रिस्पांस मैक्सिमम होगा, ठीक है। उसके दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। बाकी हम जो फिल्टर्स का नेक्स्ट पोर्शन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।